नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्पिरिचुअल वाणी में। दोस्तों, ऋषि पराशर बहुत विद्वान और योग सिद्धि संपन्न और प्रसिद्ध ऋषि थे। एक दिन यमुना पार करने के लिए नाव पर सवार हुए। वो नाव एक मछुआरे धीवर की पुत्री सत्यवती चला रही थी। ऋषि पराशर उसके रूप और यौवन को देखकर विचलित और व्याकुल हो उठे। ऋषि पराशर ने उस निषाद कन्या सत्यवती से प्रेम करने की इच्छा जताई। सत्यवती ने कहा, ये तो अनैतिक होगा। मैं किसी भी प्रकार के अनैतिक संबंध से संतान पैदा करने के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन ऋषि पराशर नहीं माने और उससे प्रणय निवेदन करने लगे। तब सत्यवती ने ऋषि के सामने 3 शर्तें रखी। तो आइए जानते हैं कि क्या थी वो 3 शर्तें। पहली शर्त, सत्यवती की पहली शर्त थी कि उन्हें प्रेम करते हुए कोई भी जीव ना देख पाए। ऋषि पराशर ने इस शर्त को स्वीकार करते हुए अपनी दैवीय शक्ति से एक द्वीप का निर्माण किया जहां घना कोहरा था। इस कोहरे के भीतर कोई भी उन्हें नहीं देख सकता था। सत्यवती की दूसरी शर्त थी कि उसके शरीर से आने वाली मछली की दुर्गंध के स्थान पर फूलों की सुगंध आए। पराशर ने तथास्तु कहकर ये शर्त भी स्वीकार कर ली और सत्यवती के शरीर में से आने वाली मछली की गंध समाप्त हो गई। इसके विपरीत उसकी देह फूलों की तरह महकने लगी। तीसरी शर्त के रूप में सत्यवती ने कहा कि सहवास के बाद जब वह गर्भ धारण करेगी तो उसका कोई पुत्र सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि महाज्ञानी होना चाहिए, ना कि एक मछुआरा। सत्यवती की ये शर्त भी पराशर ऋषि द्वारा मान ली गई। साथ ही पराशर ऋषि ने ये भी वरदान दिया कि सहवास के बाद भी उनका कौमार्य कायम रहेगा। इन 3 शर्तों को पूरा करने के बाद सत्यवती और ऋषि पराशर ने कोहरे से भरे द्वीप पर सहवास किया। समय आने पर सत्यवती ने एक पुत्र को जन्म दिया जो जन्म के साथ ही महाज्ञानी था। सत्यवती और पराशर की संतान का रंग काला था, जिसकी वजह से उनका नाम कृष्णा रखा गया और यही कृष्ण आगे चलकर वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को महर्षि वेद व्यास का ही पुत्र माना जाता है। इन्हीं 3 पुत्रों में से एक के यहाँ जब कोई पुत्र नहीं हुआ तो वेद व्यास की कृपा से ही 99 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। ऐसे में माना जाता है कि यदि सत्यवती और महर्षि पराशर में आपसी संबंध ना बना हुआ होता तो ना वेद व्यास होते और ना होते उनके पौत्र धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। और जब ये ना होते तो महाभारत भी ना होती। क्या आपको ये जानकारी पहले से थी? कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।